आप सऊदी अरब का संविधान इसे बताते हैं, लेकिन सऊदी में भी हमने देखा है कि महिलाएं वहाँ बहुत आज़ादी के साथ में घूम हाँ, तो रही अब वो हैं, कुरान बाकी को के फॉलो लोग ही भी नहीं जा कर रहे रहे। हैं, अब वो कुरान को फॉलो नहीं, वो तरक्की की ओर आ रहे हैं। तरक्की की ओर आ रहे हैं। यानी आप ये खुले तौर पे ये कह रहे हैं कि लोगों ने अपने अनुसार चीज़ें कुरान में डाली हाँ। और अब उसमें अपने अनुसार ही बदलाव भी किए जा रहे हैं। बदलाव नहीं है, कुरान के अंदर बदलाव नहीं है। अगर कुरान के नहीं, अंदर कुरान में नहीं, लेकिन अपने जीवन में मुसलमान बदलाव में, कर रहे हैं। हाँ, मुसलमान में बदलाव आ रहा है। और आगे आगे एक टाइम ऐसा आएगा कि इस्लाम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप कहते हैं कि इस्लाम समाप्त हो जाएगा। हम देखते हैं कि लगातार ये आरोप लगता रहता है मुसलमानों पर, ख़ासतौर पर डेमोग्राफी चेंज को लेकर के, कि जानबूझ करके इस तरीके के मैसेजेस दिए जाते हैं या उनसे दिलवाए जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हुए। एक बहुत बड़ा तबका है जो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए लगा हुआ है। मदरसों पर भी अक्सर ऐसे सवाल उठते रहते हैं कि मदरसों में तालीम की जगह किसी और चीज़ की तालीम दी जाती है, लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, माइंड वॉश होता है। ऐसा होता है? हमारे घर से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे जो बाप दादा नाना होते हैं ना, वो हमें गोद में ही स्टार्ट हो जाते हैं। अल्लाह, जैसे किस तरीके की बातें कही अल्लाह, जाती हैं? बचपन से ही स्टार्ट हो जाएंगे। उसके कान में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ना शुरू कर देंगे, अजान पढ़ना शुरू कर देंगे। पैदा होते ही उसके कान में अजान देंगे, फिर उसको मदरसे में भेज देंगे। मदरसे के अंदर मौलवी उसको जोम्बी बना देगा, बिल्कुल अल्लाह से इतना डरा देगा कि एक अल्लाह है, अगर तुम उसकी इस तरह से इबादत नहीं करोगे तो वो दो जगह में डाल देगा, अगर तुम इस तरह के काम करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में 72 हूरे देगा, शहद की नदियाँ मिलेंगी, दूध की नदियाँ मिलेंगी। ऐसे ऐसे लालच स्कीम में दे रखी है, तगड़ी तगड़ी। लेकिन सलीम जी, ये तो फिर ख्याली पुलाव हुए ना। हाँ, ये ख्याली पुलाव है, इसी पे जी रहा है मुसलमान, असलियत पे आ ही नहीं रहे। तो ख्याली पुलाव परोसे जा रहे हैं लोगों को और ये कहा जा रहा है कि आप भी बस ख्यालों में ये पुलाव खा लीजिए। हाँ, जो और असली वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, इस पर कोई सवाल नहीं पूछता। फानी का मतलब ये दुनिया वेस्ट है, इसमें कोई तरक्की के काम मत करो। ये खुद लिखा हुआ है, ये आपके इम्तिहान की जगह है। असली दुनिया तो ऊपर है, आखिरत के बाद की दुनिया, उसकी तैयारी करो। तो अब बेचारा मुसलमान क्या करेगा, वो सारा दिन मस्जिद तो फिर में इंसानी रूप लेकर के धरती पर फिर लोग आ क्यों रहे हैं, जब इस तरीके के पाठ पढ़ाए जाएंगे? इम्तिहान देने के लिए आ रहे हैं, अल्लाह मियाँ की इबादत करने के लिए। कुरान के हिसाब से। कुरान के हिसाब से। अच्छा, आपने एक चीज़ कही कि आपको लगभग 25 साल हो चुके हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते, कम नहीं हो सकता। तो सर, सवाल ये कि जब आपने पहली बार ऐसा आपके जहन में ये ख्याल आया कि मैं इस्लाम छोड़ना चाहता हूँ, आपने अपने परिवार में बताया होगा, परिवार के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया था? उनका जो पहला उस वक्त रिएक्शन था वो क्या था? तो जैसे कोई मतलब बहुत बड़ा अजूबा सामने आ जाता है ना, इस तरह से मेरे को सारे के सारे देख रहे। जब मैंने कहा मैं कोई अल्लाह अल्लाह नहीं है, मगर सब बकवास है, ऐसे देख रहे कि कोई बहुत बड़ा अजूबा आ गया। फिर जब मैं रोज़ ही करने लगा बातचीत, अब वो पक लिए। फिर धमकियाँ भी दी, मुझे डराने की भी कोशिश करी, मुझे यहाँ तक कह दिया मेरी वाइफ ने कि अगर नमाज नहीं पढ़ी, आगे वीडियो नहीं बनाई तो हमारा ख़त्म। मैंने कहा ख़त्म। उसी दिन अपने कपड़े तो उठा के। आपका परिवार आपके साथ है या नहीं? नहीं है, अलग, अकेला। आप अकेले रह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सिंगल। वो नाराजगी हम मान सकते हैं परिवार की? नहीं, डर है उनका। डर है? हाँ, नाराज नहीं है कि समाज से उन्हें निकाल ना दिया जाए। हाँ, बहिष्कार समाज का, ये बहुत बहिष्कार बड़ा पॉइंट है, ये उनके पास बहुत तगड़ा। आपने क्योंकि इस बात का जिक्र किया कि जब कोई काफिर के राह पर चल पड़ता है या कोई काफिर होता है, तो हमारे इसमें लिखा गया और बताया गया है, ये कहा जाता है कि आप उनका कत्ल तक कर सकते हैं। हाँ। इस पर मैं ये पूछना चाहूँगी, आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा कि जब आप इस्लाम में बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, इस्लाम को लेकर के, कुरान को लेकर के, तो आपको अपनी जान का खतरा कभी महसूस नहीं हुआ? देखो जी, गब्बर सिंह को कोई नहीं डरा सकता। मैं अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा दबंग टाइप का आदमी था जी, और ये मेरे सभी परिवार वाले, रिश्तेदार सभी जानते हैं। हाँ। तो वो सोच भी नहीं सकते मेरे को दबाने की इस तरह से या धमकाने की। कोई अनजान आदमी ऐसा कर सकता है, पर वो मेरे तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, आपने एक्स मुस्लिम खुद को मानने से पूरी तरह इनकार किया, लेकिन अगर एक्स मुस्लिम मैं मान लेता हूँ, चलो हम एक्स मुस्लिम कह लो, हमें कोई दिक्कत नहीं जी, लेकिन फिर हम अपने परिवार से दूर रह के अपने परिवार को चेंज कैसे करेंगे? वो हमारा यकीन ही नहीं करेंगे। फिर हाँ, तो हम क्योंकि पक्के सर दूसरे सवाल धर्म यही के है कि हो गए। हमारे नजरिए से तो आप एक्स मुस्लिम ही हुए। हाँ। आप कहते हैं कि हम एक्स मुसलमान नहीं है, तो मैं लोगों के लिए चाहूंगी कि आप थोड़ी सी आसान भाषा में अगर इसे समझा पाए कि एक्स मुस्लिम होने में और नहीं होने में, आप इंसानियत की बात करते हैं, तो ये इंसानियत और एक्स मुस्लिम कहलाने में सर अंतर क्या आ जाएगा?
एक्स मुस्लिम कहते ही हम अपने परिवार से जुदा होना पड़ता है जी, हर किसी से जुदा होना पड़ता है, पूरे समाज से जुदा होना पड़ता है। जब हम उनसे जुदा हो जाएंगे हम उनको तब्दील नहीं कर पाएंगे, हमें उनको तब्दील करना है। हम दूसरे धर्म में जाने की हमें क्या ज़रूरत है, हम अपने विचार अपनाओ ना। जिस धर्म में आपको अच्छे विचार दिख रहे हैं वो अपने अंदर उतार लो। यही तो चाहता है धर्म भी। धर्म ये थोड़ा ही चाहता है कि हम टिक्का लगाएं, हम मूर्ति के आगे सर झुकाएं, ये थोड़ा ही कहता है धर्म। धर्म तो आपके कर्तव्यों को देख रहा है कि आप दुनिया में क्या कर रहे हैं। एक बात कही जाती है महाभारत में भी, धर्मो रक्षति रक्षिता। ऐसे में इसका मतलब ये है कि धर्म की जब रक्षा करने की बात आती है तो इंसान किसी भी हद तक जाता है। महाभारत की लड़ाई भी धर्म के आधार पर जाना भी पड़ेगा। तो लेकिन आपने तो उस धर्म को त्याग दिया और आप ये कहते हैं कि आपका परिवार डरा हुआ है। वो धर्म नहीं है, मजहब है। मजहब है। धर्म चलिए ठीक है, मजहब दुनिया में सनातन, पूरे वर्ल्ड में एक आप ये बात ऑन कैमरा कह रहे हैं सर? नहीं, ये बहुत से लोगों को तकलीफ हो जाएगी इस बात से। होती रहे, रियल है, ये फैक्ट है। आपको ये बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि आपके नाम पे फतवा हो सकता है या ब्लास्फेमी का एक्ट बहुत लग मारूंगा सकता है? फतवा देने वाले को वही घर में घुस के मारूंगा, उनके मदरसों में बैठ के आगे वही मारूंगा। आप ये खुला चैलेंज कर रहे हैं सर? हाँ, पक्का चैलेंज है जी। तो ये आपने सलीम वासिक जी को सुना और ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो चैलेंज देने को तैयार हूं, अगर कोई फतवा जारी करता है। दे रहा हूं चैलेंज, तैयार नहीं हूं, दे रहा हूं। सुन लीजिए, चैलेंज दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा होता है तो आप आकर के 1 to 1 डिबेट कीजिए, आपके हर सवालों के जवाब हम देंगे। लेकिन इसमें सवाल ये भी हो जाता है सर, आप जब ब्लास्फेमी का जब जिक्र आता है, हम ये देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात को लेकर भी आपको याद होगा कन्हैया लाल मर्डर केस, किस तरीके से गला रेत दिया गया था और ये कहा गया था कि गुलामे नबी की सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये कोई भी व्यक्ति ऐसे कैसे तय कर सकता है कि आपका धर्म एक छोटी सी बात पे आहत हो? मैं हर धर्म की बात कर रही हूँ, हर मजहब की बात कर रही हूँ, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो या फिर इस्लाम हो या फिर चाहे हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं। लेकिन किसी को ये हक कैसे मिल जाता है कि आप धर्म के नाम पर किसी का कत्लेआम कर दें और आप ये सोचते हैं कि आपको कोई सजा नहीं होगी? ऐसा कोई धर्म होता नहीं है वैसे, ये मजहब ही है ऐसा, और उनकी गलती नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुसलमानों की गलती है ही नहीं है, कुरान की गलती है, स्क्रिप्चर की गलती है। उन्होंने जोम्बी बना दिया है मुसलमानों को, उनको पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन कुरान में तो हमने सुना, जैसे मेरे भी कई मुसलमान दोस्त भी हैं तो वो भी ये बताते हैं और कहते हैं कि कुरान में तो हमें बहुत सी चीज़ों की आज़ादी है, लेकिन वो धरातल पर नज़र आता नहीं है। आज़ादी है, खूब लूट मार करो, डकैतियाँ करो, फिर तौबा करके फिर जन्नत में चले जाओ। आप ये कह रहे हैं कि अच्छा, मुझे इससे ये चीज़ भी याद आती है, सेक्स स्लेव एक टर्म आता है और ये बताया और कहा जाता है कि इस्लाम में हमने कई जगह पे देखा है। चाहे हमें वो दौर भी याद आता है कि कई ऐसी औरतें, महिलाएं हैं जिन्हें जब बचाया गया तो उन्होंने आरोप लगाया कि जो आतंकवादी कई सारे हैं, उन आतंकवादियों की ओर से महिलाओं को अगवा कर लिया जाता है। वो उस वक्त कुछ नहीं देखते कि कौन किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है, कौन किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, और उसके बाद उन्हें सेक्स स्लेव बना करके रखा जाता है। सर हाँ, बांदी का कोई मजहब नहीं है इस्लाम के अंदर, वो किसी भी मजहब की हो, बांदी। लेकिन क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप बिना किसी की इजाज़त के आप उसके साथ इस तरीके की बदतमीजियाँ कर सकते हैं? हाँ, अल्लाह ने दे रखी है इजाज़त। पर ये तय किसने किया कि अल्लाह ने बोला है? किसी के कान में आकर बता गए थे? कुरान में। आप कह रहे हैं कि कुरान तो अल्लाह तो हमने कह ही दिया ना, है ही नहीं है। अब बात कुरान की हो रही है, अल्लाह का तो हमने इनकार कर दिया। अगर कोई मौलाना आके हमें साबित कर दे कि कुरान अल्लाह की किताब है, हम पूरा ये काम धंधा सब छोड़ देंगे, ज़िंदगी में दोबारा कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। हम खुद नमाज रोजे में लग जाएंगे, आके हमारे को साबित कर दें। तो कुरान आपके अनुसार किसने लिखी? ये बहुत लंबा पंगा है। असल में ये सारा जाल जो है, मकड़ जाल, मोहम्मद नाम की शख्सियत का है। ये एक अलग मैटर है कि वो शख्सियत दुनिया में कभी पैदा हुई भी है या नहीं, लेकिन जो हदीसों के अंदर हम पढ़ते हैं, वो जो किस्सा हम पढ़ते हैं, तो वो मोहम्मद से स्टार्ट हुआ और उस्मान गनी जो तीसरे खलीफा थे वहाँ पे ख़त्म हुआ। यानी कि उस्मान गनी ने लास्ट में तीसरे खलीफा पे आके कुरान ख़त्म हुआ, उसने कुरान तैयार किया और जो पहले कुरान थे उन सबको जलवा दिया। तो ये लंबी कहानी है। आप जब लोगों से पूछते हैं कि वो मुझे ये प्रूव कर दे कि नहीं कुरान है या कुरान अल्लाह ने लिखा, आप ये कह रहे हैं कि नहीं पहले 2 कुरानों को जला दिया, आपके पास सबूत है इसके? हाँ, बहुत सारी हदीस से जहाँ पे बयान हुआ है। ये मुसलमानों को सबको पता है, ये कुरान जो है उस्मान गनी ने छपवाया। हर थोड़ा सा भी जो मुसलमान जानकार है, हर किसी को पता है। नबी कौन? नबी दुनिया का सबसे बड़ा ठग
मोहम्मद साहब गलती से कह दिया वैसे मैंने नहीं साहब के लायक। आप ये बात प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कह रहे हैं? हाँ फैक्ट है। वो अगले ने कुरान के अंदर भी जो है जजिया मांगा है, गुंडा टैक्स मांगा है, 20% टैक्स अपनी चोरी की कमाई में, डकैती की कमाई में देना पड़ेगा। तो उसको ठग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जो चोरी का माल ले रहा है, लूट का माल ले रहा है, ठगी कहेंगे ना उसको। और तजिया किन के लिए की जाती है? क्या चीज? तजिया जो ताजिया, हाँ ताजिया। ताजिया जो निकाली जाती है वो हाँ, ताजिया किन के लिए की जाती मोहम्मद है? के लिए, वो उसके नवासों के लिए, हसन हुसैन उनकी मर्डर हुआ था ना जी। तो उसके मातम में मनाते हैं। आप उसमें भी विश्वास नहीं रखते? हमारे लिए तो ये करेक्टर है ही नहीं है ही नहीं। ये फर्जी करेक्टर हैं सारे। अच्छा, इसमें ये भी कहा जाता है कि कुरान अलग अलग तरीके के 6 प्रकार के, आप शायद बता भी रहे थे। शामी कुरान, बसरी कुरान, मक्की कुरान, कोफी कुरान, ये 6 नाम है। अच्छा, और इस्लाम में भी लोग कहते हैं कि हम एकजुट है, हमें कहीं कोई धर्म या कोई जाति, कोई मजहब के आधार पर हम कभी किसी को किसी तराजू में नहीं तोलते हैं। लेकिन अक्सर हमने कई मुसलमानों से ही सुना है, वो कहते हैं कि हम में भी जातियां हैं। वो कहते हैं शिया और सुन्नी की लड़ाई से हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन एकजुटता की बात कह देते हैं। तो आप तो पहले आप जिस तरह 2 धड़ों में बटे हुए हैं और उसके अंदर भी जातियां हैं, तो आप उसे संभाल नहीं पा रहे, उसके बाद आप कहते हैं कि एकजुट है। अच्छा, आप इसमें क्या जातियां तो एक अलग चीज़ है। इस्लाम के अंदर फ़िरके हैं। फ़िरके तो फ़िरके हो गए। फ़िरके क्या होता है? फ़िरके कुनबा यानी कि समूह। 73 समूह थे स्टार्टिंग में, अब 100 के लगभग हो चुके हैं। उन समूहों के अंदर फिर जातियां हैं, तेली, धोबी, नाई, कुमार, ये सब गुज्जर, ये सारी जातियां उसके अंदर है। फिर ये जातियां जो आई हैं हिंदुत्व से या सनातनियों से आई हैं। पहले जितने भी मुसलमान थे, हिंदू थे, वो जब कन्वर्ट हुए, जो त्यागी थे वो त्यागी मुसलमान बन गए, जो गुज्जर हिंदू कन्वर्ट हुए वो गुज्जर मुसलमान बन गए, जो तेली थे वो तेली मुसलमान बन गए। तो जातियां एजेटीज हैं अभी तक भी, बाकी उनमें फिरके अलग हो गए इकट्ठे। ये एक दूसरे के सब खिलाफ हैं, सब खिलाफ है एक दूसरे के। तो फिर एकजुटता की बात कहाँ से आती है? अच्छा, आपने ये कहा कि नबी को आप नहीं मानते, आप कुरान को नहीं मानते, आप प्रॉफेट मोहम्मद को नहीं मानते, आप हुसैन को नहीं मानते। आपने जब इन सभी नामों को लेकर के एक खुला चैलेंज दे दिया कि मुझे प्रूफ कर दिया जाए, मैं आपसे ये जानना और समझना चाहूँगी कि फिर आप प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में सोच क्या रखते हैं? क्योंकि उन्होंने, उनके लिए तो कहा जाता है कि वो अल्लाह के मैसेंजर थे, उन्होंने सबको बहुत सारे संदेश दिए, बताए हैं कि कैसे इंसानियत को इस्लाम के साथ में जोड़ दिया जाता है, बहुत शांत मजहब इसे बताया गया है। अल्लाह ने हवा के बारे में कोई मैसेंजर नहीं भेजा, अल्लाह ने पानी के बारे में कोई मैसेंजर नहीं भेजा, अल्लाह ने भोजन के बारे में कोई मैसेंजर नहीं भेजा, तुम्हें कैसे भोजन करना है, क्या करना है। वो सिर्फ ये बताने के लिए मैसेंजर भेजेगा कि भाई मैं हूँ और मैंने तुम्हारे को बनाया है और तुम मेरी जो है प्रार्थना करो। क्या अजीब लॉजिक है, ये कोई बात है?